हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटे, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ा था। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए बेटे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और डेली लाइफ में सुना हुआ टॉपिक रहेगा। टॉपिक को पढ़ने के बाद, उसके एग्जाम्पल पढ़ने के बाद लगेगा कि हम डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ देखते हैं, पढ़े हैं। चलो आइए शुरू करें बेटे। टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स या बेटे टार्क। मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। देखिए, टार्क तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर मोमेंट मीन्स बेटे थोड़ा सा मैं इसमें लैंग्वेज चेंज करूंगा। घुमावदार फोर्स। मोमेंट मीन्स घुमाव। घुमावदार फोर्स का मतलब हुआ बेटा, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए, वह बॉडी अपने एक्सिस पर घूम जाए। क्या बोला? किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए, वह बॉडी अपने एक्सिस पर घूम जाए। अपने एक्सिस जब घूम जाए तो घुमाने वाले फोर्स को कहा जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। घुमाने वाले फोर्स को क्या नाम दिया गया, बोलो? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इट मीन्स घुमावदार फोर्स को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। बोलो, क्या बोला? घुमावदार फोर्स को क्या कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और इसी फोर्स को बेटे फोर्स और घूमने की प्रॉपर्टी, ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को क्या करे, घुमा दे, तो उसे टार्क कहते हैं। टार्क, अब मेरी बात कीजिए, हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, वह बॉडी चल दे तो वर्क कहते हैं। और किसी बॉडी फोर्स लगाए, वह घूम जाए तो टार्क कहते हैं। इट मीन्स टार्क और वर्क सिमिलर हैं, बट व्हेन अ बॉडी रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, जब कोई बॉडी बिना एक्सिस से घूम जाती है तो टार्क कहलाती है, और चलती रहती है, आगे जाती है तो वर्क कहते हैं। तो शायद समझ में आ गया। वर्क और टार्क में बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस घुमावदार फोर्स को, हाँ, घुमावदार फोर्स को किसी बॉडी फोर्स लगे, एक्सिस घूम जाए तो आपने वर्क किया, उस वर्क का नाम हमने आज क्या दे दिया? टार्क दे दिया। बस कोई बहुत परिवर्तन नहीं। तो लिखे हमारे बच्चे, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स about the axis of rotation, about the axis of rotation, turning effect of force about axis of rotation is called moment of force or torque. जैसे बेटे डेली लाइफ में मैं बताऊं, जब आप अपने घर में इंटर करते हैं तो दरवाजे को
जब घर में घुसते हैं दरवाजे को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, खोलते हैं। जब दरवाजे को खोलते हैं बेटे तो टार्क। दरवाजों को खोलना और बंद करना क्या कहलाता है? टार्क कहलाता है। और कोई एग्जांपल बताइए, बोलिए। ना, टार्क का दूसरा अच्छा एग्जांपल है बेटे, जब दरवाजों को खोलते हैं, टैप को ओपन करते हैं, टैप टूटी को ओपन करते हैं। और आपको बताएं, कुम्हार जो चकिया को चलाता है, चकिया चलाता है ना, तो जहाँ पर पिवट होती है, जिस पर वो चकिया घूमती है, वहाँ से कुछ दूर पर होल रहता है, वहाँ तो स्टिक से क्या करता है? उसको घुमाता है। दूसरी चीज़ देखेंगे, कब्जे को पिवट, कब्जा देखा ना, जिस पर दरवाजा घूमता है, ठीक है ना। तो कब्जे, कब्जे पे क्या करता है? डोर रोटेट करता है। तो जब हम उसको हैंडल लगाते हैं, वह कब्जे से क्या करते हैं? कब्जे मीन्स हिंगीज, हिंगीज माने कब्जा, हिंगीज मीन्स कब्जे, कब्जे से दूर उसको दरवाजे खोलते बंद करते हैं, करते हैं ना। तो पास क्यों नहीं रखते, दूर क्यों रखते हैं? ये सब बातें मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं, समझ में आए बेटा? बोलो। तो चलिए लिखिए, इट इज मेजर बाई, it is measured by product of force into perpendicular distance, measured by product of force into perpendicular distance, force into perpendicular distance। ठीक बेटे, तो क्या लिख रहे हो? टार्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी बात बेटे, जब डोर को ओपन करते हैं, डोर को ओपन करते हैं, तो डोर जो खुलता है वो एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, बंद होता है तो क्लॉकवाइज। डोर को और ओपन करेंगे तो, और बंद करेंगे तो क्लॉकवाइज। तो बेटे जब एंटी क्लॉकवाइज ACW, तो डोर खुलता है तो पॉजिटिव है। टार्क नेगेटिव कब है? क्लॉकवाइज। यह बेटे कब है? जब डोर बंद होता है। दरवाजे को जब खोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, टाउ टेकन पॉजिटिव। डोर को बंद करते हैं, टाउ टेकन नेगेटिव क्लॉकवाइज। अब मेरे बेटे, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, वेक्टर क्वांटिटी क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या? ML T की पावर -2। डिस्टेंस की क्या मिलेगी? L। तो मेरे बेटे फिर क्या मिलेगा तुमको? ML² T की पावर -2। ये आप लोगों को मैंने डायमेंशन भी दे दिया। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको, इसको पहले नोट करें।
क्लॉकवाइज निगेटिव बेटा। इसे बेटे 2.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सीजीएस में हमसे छूट रहा है, इसको भी लिख लीजिए। कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसको प्रूफ करेंगे, आपको दिखाएंगे बेटा। एग्जाम्पल तो बहुत सारे बताए, याद हो गया ना? क्या क्या बताया? दरवाजे को ओपन करना, टैप, बटन, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर। जहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से कुछ दूर पर हैंडल लगाते हैं, जितना लंबा है स्क्रू ड्राइवर होता है उतना आसान होता है खोलना। किसी नट को खोलना है, छोटी रिंच से, पैने से नकल करके बड़ी से खींचे। और नल जो आप लोग हैंड पाइप से पानी लेते हैं, हैंड पाइप से पानी के हत्थे को देखिए लंबा लगाया जाता है, छोटे हत्थे क्यों न लगाते हैं? वो आसानी से चल नहीं पाते। जो देखिए आप, आपके जो टैप हैं वो तो आपने सुना हुआ है, जो कि आपको नल वगैरह हैं जिससे आप पानी बाहर निकालते हैं, दो प्रकार के। एक इंडिया मार्क का नल आता है, बड़े वाले नल में हैंडल क्या होता है? लंबा होता है, तो उसको चलाना आसान होता है। लेकिन जो छोटे छोटे नल घर में लगे हुए हैं, छोटे वाले नल के हैंडल क्या है? छोटे हैं, उसको छोटे बच्चे नहीं चला पाते हैं। छोटे नल को छोटे बच्चे नहीं चला पाते, और बड़े नल को छोटे बच्चे चला रहते हैं। क्यों? वो किसकी देन है? टार्क की। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा होगी, फोर्स फोर्स ज़्यादा लगेगा। डिस्टेंस ज़्यादा लेने पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। बस मैंने अभी मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ। स्टार्ट किया जाए। अब मान लेते हैं बेटे, एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब मुझे किसी भी बॉडी को इसी में रोटेट कराना है। क्या करना? किसी बॉडी को रोटेट करना। मान लीजिए बॉडी है, ठीक। अब बेटा ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स एफ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर। आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। ये थीटा एंगल बनेगा, तो क्या मिलेगा? ये एफ कॉस थीटा। क्या मिलेगा? कॉस। ये बेटा क्या मिलेगा? एफ साइन थीटा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दो कंपोनेंट में क्या करेगा बेटा? वो रिजॉल्व हो जाएगा। दो कंपोनेंट में क्या करेगा? रिजॉल्व हो जाएगा। समझ में आई? बैक पीछे लाइए। ये थीटा है तो क्या मिलेगा? ये थीटा। ये क्या मिलेगा आपका? आर कॉस थीटा। ये क्या मिलेगा? आर साइन। ये आपको मैंने दे दिया। समझ में आया बेटा? ये पोजीशन वेक्टर है, ये ब्रेक होगा बेटा तो क्या? आर कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। पढ़ा रखा है। बेस के साथ हमेशा हाइपोटेनस क्या देता है? कॉस। तो क्या मिला? ये आर कॉस थीटा। ये क्या मिलेगा? आर साइन थीटा। ये क्या रिजॉल्व होगा? एफ कॉस क्या मिलेगा? एफ साइन।
इस डिस्टेंस को बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं। क्या सुना? हाँ, फिर से बोलो। हाँ, लीवर आर्म। ठीक। फिर एक और नाम है, मोमेंट आर्म। क्या बोला? बोलो। हाँ, मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स। समझ में आएगी बात की नहीं? बोलिए। ये क्या है बेटा? एफ कॉस बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है? आर साइन। तो मेरे बेटे समझ गए सब लोग? ये क्या है? आपका फोर्स है। ये क्या? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक ऐसी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल। तो अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अभी मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे बेटा। क्या लिख डाला? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे? टाउ इक्वल टू, आपने क्या कहा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स क्या है? एफ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ठीक। समझ में आ गया? अब बेटे मैं इससे आर एफ साइन थीटा भी लिख सकता हूं। रीअरेंज कर दिया। लेकिन हमने आपको पढ़ाया है ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या? ए बी साइन थीटा। मेरे बेटे, क्या तुम्हें हम इसे मैं आर क्रॉस लिख करके दे दूं? आर क्रॉस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यह प्रूफ हो गया कि यह वेक्टर है। अब वेक्टर क्या कहता है? टाउ इज परपेंडिकुलर टू आर। टाउ इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। नहीं समझ में आया? ये इनके भी परपेंडिकुलर है और फोर्स के भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया? नोट करिए। अब समझ में आ गया होगा। आर बढ़ेगा तो फोर्स, सॉरी टाउ बढ़ेगा। फोर्स कांस्टेंट करके आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे, लीवर आर्म बढ़ा देंगे, तो आपको
कम फोर्स में ज़्यादा वर्क डन मिल जाएगा। कंप्लीट कर लिया बेटा। अब लिखो केसेस। अब समझ में आ गया ना आप लोगों को, हैं, कि क्यों हम लेंथ बढ़ा लेते हैं, क्यों लेंथ घटा लेते हैं। नल में क्यों लेंथ को इंक्रीज कर लिया जाता है। फोर्स वही है, लेंथ बढ़ा दीजिए वो आसानी से लेगा। छोटा सा बच्चा छोटे वाले हैंडल वाले नल को नहीं चला पाता है, लेकिन वो उसकी ताकत एनर्जी वही है। लेकिन आप बड़े हैंडल कर दो, जिसे आप क्या कहते हैं, नहीं, उस उस नल का क्या नाम है, न्यूज ने हम नहीं आ रहा है, अभी मैं बोला था। जो बड़े से नल होते हैं जिससे लेंथ बड़ी बड़ी होती है, क्या कहते हैं, उसको नाम है इंडिया टू मार्कर कहते हैं ना। इंडिया मार्कर नल जो लंबी लेंथ के होते हैं। तो अगर वही बच्चा छोटे नल को नहीं चला पाता, इंडिया टू मार्कर चला सकता है। कुम्हार देखिए, जो उसकी चक्री होती है, होल जो है कुछ दूर होता है सेंटर से, पिवेट जहाँ से घूमता है उसे पिवेट कहते हैं, उससे दूर